हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अकाउंट्स और सॉल्यूशन में। आज का जो अपना टॉपिक है पार्टी जीएसटी नंबर कैंसिल GSTR1 एरर। दोस्तों, अभी आप जैसे ही अपना GSTR1 पोर्टल पे फाइल करते हो तो आपके जो भी सीए हैं वो आपके पास फ़ोन करके बोलते होंगे कि सर आपके GSTR1 में एरर आ रहा है। आपकी अपनी B2B पार्टी ने अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करवा दिया है और आपने उस पार्टी के नाम से बिल बना दिया है, तो आपको अपना GSTR1 फाइल नहीं कर सकते। जीएसटी पोर्टल पर एरर बता देगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है इस वीडियो में आपके लिए बताया जाएगा। फर्स्ट जो अपना टॉपिक है, आपको अपना GSTR1 भेजने से पहले जो भी आपके सन्ड्री डेटर्स है, जितने भी आपके पास अकाउंट है, उनको बीजी सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन है वैलिडेट जीएसटी ऑनलाइन। इस ऑप्शन का उपयोग करके सभी पार्टियों को वैलिडेट करना है कि आपकी कोई पार्टी ने उसका जीएसटी नंबर कैंसिल तो नहीं करवा दिया है, वो आपको ज़रूर चेक करना है। थर्ड नंबर जो अपना टॉपिक है, उसमें किसी पार्टी का जीएसटी नंबर कैंसिल लिखा हुआ आ रहा है। जैसे आप उस ऑप्शन का उपयोग करोगे तो उसमें अगर किसी भी पार्टी का जीएसटी नंबर कैंसल्ड है तो उसकी डिटेल आपको चेक करनी है कि उस पार्टी का आपने बिल बना रखा है कि नहीं बना रखा। जैसे आप अपना रिटर्न फाइल करोगे तो आपको चेक करना है, अगर उस पार्टी का पहले एक्टिव था और बाद में उसने कैंसिल करवा दिया है, हो सकता है उसने नया जीएसटी नंबर ले लिया हो, तो वो आपको ज़रूर चेक करना है, पार्टी को कंफर्म करना है सर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल आ रहा है। अगर उसने नया जीएसटी नंबर ले लिया है तो आपको उनसे नया जीएसटी नंबर लेना है। जैसे आप इस ऑप्शन का उपयोग करोगे, उसमें किसी भी पार्टी का जीएसटी नंबर कैंसिल लिखा आ रहा है, उस पार्टी को आपको बताना है सर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है। इसमें दो प्रॉब्लम हो सकती है। क्या हो सकती है? फर्स्ट, पार्टी ने स्वयं उसका जीएसटी नंबर कैंसिल करवा दिया है। जो सेकंड जो प्रॉब्लम है, या फिर उसने उसका जो GSTR1 या 3B के जो रिटर्न्स होते हैं वो टाइम से फाइल नहीं किए हैं, तो जीएसटी डिपार्टमेंट भी उस पार्टी का जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है। फोर्थ नंबर का जो अपना टॉपिक है, तो आपको अपनी पार्टी को कंफर्म करना है अगर वो बोल देती है कि मैंने अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करवा दिया है। फिफ्थ नंबर जो अपना टॉपिक है, अगर उस पार्टी ने कोई नया जीएसटी नंबर ले लिया है, आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको उसका नया अकाउंट बनाना है और उस ओल्ड अकाउंट को आपको ब्लॉक कर देना है ताकि आप उस अकाउंट में आप कभी बिल ना बना सको। 6 नंबर अपना जो पॉइंट है, और जो भी आपका ओल्ड अकाउंट है उसमें कोई पेंडिंग बैलेंस बाकी है तो आपको उस बैलेंस को नया जो आपने अकाउंट बनाया है उसमें आपको ट्रांसफ़र कर देना है। ट्रांसफ़र आपको कैसे करना है ये मैं आपके लिए बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने QRMP स्कीम ले रखी है तो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आपको पता चल गया है कि हमारा रिटर्न है 3 महीने में एक बार जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो भी IFF का जो रिटर्न है, इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी, इसका जो रिटर्न आपका जाएगा तो ये आपको हर महीने फाइल करना है। अप्रैल महीना 2021 की जो भी डेट होती है, 13 मई 2021 तक आपको फाइल करना होता है। अगर इसके बाद अगर आप अपना रिटर्न फाइल करते हो तो आपकी जो भी पार्टी है उसको उसकी GSTR2B की जैसे रिपोर्ट डाउनलोड करेगा तो उसमें आपका डेटा शो नहीं होगा। अगले महीने की 13 तारीख के बाद वो डेटा शो होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपका जो भी IFF का रिटर्न फाइल करोगे तभी उसको GSTR2B की रिपोर्ट में शो होगी और वो तभी ITC क्लेम कर सकता है। IFF का जो रिटर्न जाता है, इसमें क्या डिटेल जाती है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है जिसमें आपको B2B पार्टियों की डिटेल फाइल करनी होती है। जैसे आप अप्रैल महीने का रिटर्न भेज रहे हो, अप्रैल महीने में आपने किसी भी 2 पार्टी या 3 पार्टी को भी GST वाली को अगर माल बेचा है तो आपको उनकी भी डिटेल आपको IFF की जैसे आप रिटर्न भेजोगे तो उसमें भी 2 पार्टियों की डिटेल भी आपको भेजना बिल्कुल ज़रूरी है। सेकंड जो अपना पॉइंट है, चाहे आपके पास B2B पार्टी का 2 ही बिल उस महीने में बना हो, अगर आपके पास 2 भी बिल बने हुए हैं तो उसकी डिटेल भी आपको
फाइल करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपकी पार्टियां आईटीसी क्लेम कर सकती है। अगर आप 13 मई के बाद अपना आईएफएफ का रिटर्न फाइल करते हैं तो वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। एक जो नया रूल आया है 36(4), इसको फॉलो करते हो तो। और आईएफएफ का रिटर्न फाइल करने के बाद आपकी पार्टी जब उसका आईटीसी क्लेम कर पाएगी, जैसे वो उसकी जीएसटीआर 2B की रिपोर्ट डाउनलोड करेगी। हर महीने की 13 तारीख के बाद जीएसटीआर 2B की रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। और जैसे वो जीएसटीआर 2B की रिपोर्ट डाउनलोड कर लेता है, अगर आपने 13 तारीख के बाद आपका आईएफएफ का रिटर्न फाइल किया है तो उसकी जीएसटीआर 2B की रिपोर्ट डाउनलोड करेगा तो उसमें आपका डेटा नहीं आएगा। तो आपको, चाहे आप मंथली है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मंथली है तो आपको 10 तारीख को अपना रिटर्न फाइल करना है। अगर आप क्वार्टरली भी हो तो आपको आपका 3 महीने का जो रिटर्न है वो वेरीफाई करने के लिए होता है। और ये जो आपकी जो भी पार्टी है, जिस पार्टी को, जैसे आपकी जितनी भी पार्टी है उस महीने में आपने 2 ही पार्टी को माल बेचा है या 10 पार्टी को आपने माल बेचा है तो उसी की आईएफएफ की रिटर्न आपको फाइल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये जो ऑप्शन है पार्टी जीएसटी नंबर अगर कैंसिल कर रखा है तो इसको कैसे चेक कर सकते हो कि आपके पास जो भी डेटर्स के जो भी अकाउंट है उनमें से आप कैसे चेक कर सकते हो कि कौन सी पार्टी का जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है। तो ले चलता हूं मैं अपने बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसका क्या सॉल्यूशन है ये मैं आपके लिए बता देता हूं। क्योंकि फर्स्ट आपको जीएसटीआर 1 का रिटर्न फाइल करने से पहले या फिर रिटर्न बना के भेजने से पहले आपको इस ऑप्शन का ज़रूर उपयोग करना है जो कि मैंने आपके लिए बताया था। तो इस ऑप्शन का उपयोग करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है, जीएसटी मिस यूटिलिटीज़ पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद वैलिडेट जीएसटी इन ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सिंगल किसी भी कस्टमर का अगर जीएसटी नंबर यहाँ पे एंटर करते हो और यहाँ पे वैलिडेट जीएसटी इन पे क्लिक करते हो तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मैं आपके लिए जो ऑप्शन बता रहा हूँ कि आपको सभी पार्टियों के जीएसटी नंबर चेक करने हैं कि किसी ने कैंसिल तो नहीं करवा दिया है, तो ये आप अपने बीजी सॉफ्टवेयर से पता कर सकते हो। तो इसको पता करने के लिए आपको मल्टीपल जीएसटी इन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है और जो भी आपका ग्रुप है यानी सन्ड्री डेटर्स का आपका ग्रुप है यानी इन पार्टियों को आप माल बेचते हो। यहाँ पे आपको लोड डेटा पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो मैंने इसको अपडेट कर लिया है, तो मैं आपके लिए दोबारा से अपडेट करके बता देता हूँ कि यहाँ से आपके सामने जो भी जितनी भी पार्टी है आपकी सारी पार्टी आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से आपको ऑल सेलेक्ट करना है। अब ये जो आप रिपोर्ट देख पा रहे हो ये मैंने अपडेट कर ली थी और यहाँ पे जैसे ही आपने पहले आपकी रिपोर्ट अपडेट कर ली है तो आपके सामने डेटा इस तरीके से नज़र आएगा। तो मेरी जो ये पार्टी है गणेश मोबाइल, इसका जो जीएसटी नंबर है इसने कैंसिल करवा दिया है, तो इसका मुझे बिल नहीं बनाना है। अगर इसका मैं बिल बना देता हूँ और मैं अपना जीएसटीआर 1 जैसे ही बना के भेजता हूँ तो वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इस पार्टी का जो भी जीएसटी नंबर है वो इसने कैंसिल करवा दिया है और वो जैसे ही रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पे एरर शो होगा कि इस पार्टी का जीएसटी नंबर कैंसिल हो चुका है। तो ये आपको यहाँ से ज़रूर चेक करना है। और जैसे ही आपका इस महीने का आपने रिटर्न बना के भेजा है, नेक्स्ट महीने जैसे आप चेक करोगे हो सकता है पार्टी का जो जीएसटी नंबर है अगले महीने कैंसिल हो जाए, किसी का भी कैंसिल हो सकता है। अगले महीने वैलिडेट जीएसटी इन ऑनलाइन ऑप्शन का जैसे आप उपयोग करोगे, यहाँ पे आपको सन्ड्री डेटा से आपको सेलेक्ट करना है, लोड डेटा पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ से आपको रिवैलिडेट इनवैलिड एक्टिव जीएसटी इन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको वैलिडेट ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर देना है। ये आपका 50% हो चुका है और जैसे आपके पास कस्टमर अगर ज़्यादा होंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है 2 मिनट या 3 मिनट लग सकते हैं।
इसका जैसे प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आपके पास आज की डेट में अभी जो करंट जो आपकी पोजीशन है आपके कस्टमर्स की, वो सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। मैं इसको चेक करके आपके लिए बता देता हूँ कि मेरी जो ये पार्टी है इसका नंबर कैंसिल हो गया है। इसके बाद जो जितनी भी मेरी पार्टी है ये सारी एक्टिव है। यहाँ पे इसका स्टेटस आप चेक कर सकते हो। वैलिडेट मैंने कर लिया है। ये पार्टी का जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे डीलर ऑफ टाइप लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड पार्टी है और यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा हुआ है और इनकी रिटर्न फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे लिखी हुई है कि इनकी जो रिटर्न है क्वार्टरली है, इसकी मंथली है और इसकी मंथली है। तो यहाँ से ये भी आप चेक कर सकते हो कि कौन सी पार्टी उसका जो रिटर्न फाइल करती है ये मंथली फाइल करती है या क्वार्टरली फाइल करती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से चेक कर लेना है कि आपकी कौन सी पार्टी का जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है। अगर कैंसिल हो गया है तो आपको उनको फ़ोन करके आपको बताना है कि सर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो चुका है, आपका जीएसटी नंबर और रीजन से कैंसिल हुआ है या आपने खुद ने कैंसिल करवा दिया है। अगर आपने कैंसिल करवा दिया है, कोई आपने दूसरा जीएसटी नंबर अगर आपने लिया है तो वो आप हमारे को दे दीजिए, नहीं तो हम जैसे ही अपना GSTR-1 फाइल करेंगे तो उसमें एरर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको चेक करना है। इसके बाद इस पार्टी का आपको बिल नहीं बनाना है। अगर ये पार्टी आपके लिए कोई दूसरा नंबर दे देती है तो आपको नया अकाउंट क्रिएट करना है और उस फर्म का जो भी जीएसटी नंबर है वो आपको एंटर करना है। और ये जो आपकी पार्टी है गलती से भी आप इसमें बिल ना बना दो तो इसके लिए आपको इस अकाउंट को कर देना है आपको ब्लॉक। लेकिन अगर इसमें कोई पेंडिंग अमाउंट बाकी है, इसमें कोई पैसा बाकी है, मैं आपके लिए बता देता हूँ कि मैं इस पार्टी का एक बिल आपके लिए बना के बता देता हूँ। गणेश मेरी जो पार्टी है इसका मैंने एक बिल बना दिया है, यानी इस पार्टी का ये बिल बना हुआ है और इसकी तरफ ये पेमेंट बाकी है। अगर ये पार्टी नया आपके लिए कोई अकाउंट खुलवाती है, नया अकाउंट जैसे आप किसी भी पार्टी का अकाउंट खोल देते हो, यानी जो मेरी जो पार्टी है इसने नया अकाउंट खोला है और इसने बालाजी सुपर मार्केट के नाम से अकाउंट खोल लिया है और यहाँ से इसका जीएसटी नंबर एंटर कर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए जैसे आपने अप्रैल में इसका जीएसटी नंबर कैंसिल हो चुका था तो आपको यहाँ पे एंटर करना है। जो भी आप डेट अपने हिसाब से एंटर कर सकते हो कि आपने जो भी नेक्स्ट अकाउंट जो खोला है, अगला अकाउंट आपने मई में खोला है, 1 मई को आपने खोला है तो यहाँ से 1/5 आपको एंटर करना है और यहाँ से आपको कर देना है आपका जो भी अकाउंट है। जैसे मेरी जो पार्टी है गणेश मोबाइल, यहाँ पे मैंने इसका जो बिल बनाया था 9,735 रुपये का मैंने बिल बनाया था, 9,735 रुपये। और यहाँ से इसको एडजस्टमेंट कर देना है और यहाँ पे लिख देना है आपको ट्रांसफ़र। और इसके बाद जैसे मैंने जो नया अकाउंट तो जो खोला था बालाजी सुपर मार्केट, इसमें आपको ट्रांसफ़र कर देना है, यानी इसका जो भी बिल नंबर है जो आपको यहाँ पे लिख देना है। और ये आपको दूसरा जो आपका अकाउंट है यानी ओल्ड जो अकाउंट है यानी गणेश मोबाइल, ये आपको क्या कर देना है, ब्लॉक करना है। ब्लॉक करने के लिए आपको क्या करना है, अब आपने उस पार्टी का अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया है, यानी जो भी पैसा पेमेंट बाकी था वो आपने नेक्स्ट जो अकाउंट खोला है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, यूटिलिटीज़ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ब्लॉक अकाउंट एंड आइटम, तो यहाँ पे आपको ब्लॉक अकाउंट्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप क्या ब्लॉक करना चाहते हो, अकाउंट्स में गणेश मोबाइल, तो यहाँ से एंटर करना है। एंटर करने के बाद अभी ये अनब्लॉक है तो यहाँ से इसको वाई कर देना है।
वाई करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ करना चाहते हो या फिर कोई सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन ऑफ करना चाहते हो। तो यहाँ से मैं ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कर दिया है मैंने इसको, और यहाँ पे आप रीजन भी ऐड कर सकते हो कि जीएसटी नंबर इसका कैंसिल हो गया है, इस वजह से हमने इसको ब्लॉक कर दिया है। तो यहाँ पे रीजन आप लिख सकते हो, यहाँ से कर देना है आपको सेव। यानी आपने इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। अब इस अकाउंट का जैसे आप बिल बनाते हो, यानी मेरी जो पार्टी है गणेश, इस अकाउंट को यूज करता हूँ तो मेरे पास गणेश मोबाइल का जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो चुका है, अब मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। तो ऐसे आपके जो भी कैंसल्ड जिन्होंने करवा दिया है, तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हो। ब्लॉक करना चाहो तो आप ब्लॉक कर सकते हो, अगर डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो इसमें भी आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो आपको अपना अकाउंट ब्लॉक कर देना है ताकि आप उस अकाउंट में ना तो बिल बना सको ना ही पेमेंट जमा कर सको। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हो, और आप आपका GSTR1 जैसे रिटर्न फाइल करते हो तो आपका उसमें कोई किसी तरह का कोई एरर नहीं आएगा। और मैंने आपके लिए बता ही दिया है कि आपने QRMP अगर स्कीम ले रखी है तो आपका IFF का जो रिटर्न है वो टाइम से आपको फाइल करना है, तभी आपके कस्टमर ITC क्लेम कर पाएंगे। अगर उनको ITC नहीं मिलेगी तो वो आपसे हो सकता है बिजनेस बंद कर दे, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको टाइम पे रिटर्न फाइल करना है। अगर आप इसी तरह की अगर आप वीडियो चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना है ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और आपकी समस्या शेयर कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।